मार्केट में ऐसे बहुत सारे पेनी स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं एक बहुत कम टाइम पीरियड में। इसीलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसा पेनी स्टॉक लेके आया हूं जो आपको आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। ये एक ऐसा पेनी स्टॉक है जो पिछले 1 महीने के अंदर ही ऑलरेडी लोगों के पैसे डबल कर चुका है एंड अभी तक इसका जो मोमेंटम है वो रुका नहीं है एंड वो आने वाले टाइम में भी ऐसे रिटर्न्स दे सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको जो पेनी स्टॉक के बारे में बताने वाला हूं वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक है एंड मैं उसका फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस दोनों करके आपको बताऊंगा कि आपको आगे अब क्या करना है, किस लेवल पे एंट्री करनी है, कैसे सब कुछ आपको आगे का प्लान करना है। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल अल्फा ट्रेडर्स सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल अल्फा ट्रेडर्स को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। हम लाइव मार्केट में उसमें चार्ट पैटर्न्स एंड बहुत सारे अपडेट्स भेजते रहते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड अगर अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो इंस्टाग्राम का यूजर नेम यहाँ वीडियो में भी एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। हम वीक में 2 बार उस पर लाइव जाते हैं एंड आप लोगों के डाउट्स एंड क्वेरीज को रिजॉल्व करते हैं। तो अब वीडियो स्टार्ट करेंगे, ज्यादा बड़ी वीडियो क्योंकि मैं नहीं बनाना चाहता। तो आज का जो ये स्टॉक है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है इंडियन इन्फोटेक सॉफ्टवेयर लिमिटेड। इंडियन इन्फोटेक सॉफ्टवेयर लिमिटेड एक काफी अच्छी कंपनी है। ये फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है। सॉफ्टवेयर अगर हमें नहीं करती है, फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है। अगर इसके मैं वन डे टाइम फ्रेम बताऊं तो 0% दिखा रहा है। वो इसलिए क्योंकि आज छुट्टी है एंड इसलिए 0% दिखा रहा है। कल ये 1.85% अप था। 1 वीक में 12.24%, 1 मंथ में, एक सेकेंड मेरा नेट शायद थोड़ा सो रहा है, 89.65% के रिटर्न्स एंड 1 ईयर में 189.47% के रिटर्न्स। 5 ईयर्स में दिखाऊं तो 5 ईयर्स में ये 96.42 एंड मैक्स इसने जो दिया है वो -17 इसलिए क्योंकि एक टाइम पे ये 45 रुपए 40 रुपए के आसपास ट्रेड करता था एंड उसके बाद ये एक पेनी स्टॉक बन गया था। अब क्यों, अब मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ जब हम टेक्निकल्स पे जाएंगे। उससे पहले अगर कंपनी की पी रेशियो की बात करें तो -11, जो सेक्टर पी है वो 27 का है एंड डिविडेंड यील्ड जो है वो 0.62 है सेक्टर की। ठीक है, अब कंपनी की हम बात करें तो फाइनेंस सेक्टर में काम करती है। जो कंपनी की कैपिटल है वो 54 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, 1951 की रैंक पे आती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस स्टॉक के बारे में है, इस कंपनी के बारे में, वो है कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। कंपनी पे कर्जा बहुत कम है, कंपनी पे जो लोन है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छे आपको आने वाले टाइम में रिटर्न्स दे सकती है। इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो एक 100 रुपए का छोटा सा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर दो और उसे भूल जाओ। आपको आने वाले टाइम में वो मल्टीबैगर रिटर्न्स भी दे सकता है। अब किस लेवल्स पे एंट्री करनी है, कैसे एंट्री करनी है, ये सब आपको टेक्निकल एनालिसिस के टाइम दिखेगा। तो अभी हम फंडामेंटल्स पे चलते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट लॉस में थी 2017 में, 2018 में प्रॉफिट में आई, 2019 में प्रॉफिट में आई, पर 2020 में दोबारा कंपनी लॉस में चली गई। वो इसीलिए क्योंकि कोविड की इतनी प्रॉब्लम्स आई कंपनी में। यहाँ पे ईयरली वाइज वो दिखा रहा है। अगर इसमें हम देखें तो मार्च में प्रॉफिट में थी कंपनी, उसके बाद बीच में पूरा टाइम लॉसेस में रही एंड दोबारा दिसंबर में आके कंपनी ने प्रॉफिट शो करे हैं दोबारा। यहाँ पे वो विजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल्स पे जाएं तो आपको चीजें और क्लियरली समझ आ जाएंगी। अगर हम कंपनी की बात करें तो टोटल रेवेन्यू 15.36 2017 में, 10.55 2018, 2019 में 11.33 एंड देखें 2020 में रेवेन्यू बढ़ा है पिछले 2 सालों से, अभी दोबारा ऑलमोस्ट 13 पे आ चुका है कंपनी का रेवेन्यू। अगर हम नेट इनकम की बात करें तो कंपनी 0.53 के लॉस में थी, फिर प्रॉफिट में आई दोबारा, 2019 में ही प्रॉफिट किया एंड 2020 में दोबारा लॉसेस में चली गई क्योंकि कोविड की प्रॉब्लम्स की वजह से। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो -0.000 ही चल रहा था, अभी ये -0.4 गया है, बट ये दोबारा दिसंबर में 0 पे आ चुका है। ये इसमें मेरे ख्याल से अपडेटेड नहीं है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब कंपनी के हम आगे की बात करें होल्डिंग्स की तो कंपनी में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो है लगभग 19.28% की, बाकी सारे रिटेल ट्रेडर्स की है 80.71 की। एक स्मॉल कैप कंपनी है एंड एक ऐसी कंपनी है, इवेंट्स की हम बात करें जो आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे सकती है। अगर हम इवेंट्स की बात करें यहाँ पे तो मेरा नेट थोड़ा स्लो है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। इवेंट में आपको खुद ही बता देता हूँ, कोई अपकमिंग इवेंट्स नहीं है यहाँ पे, नो कोई अभी डाटा नहीं आया डिविडेंड से रिलेटेड भी। कॉर्पोरेट एक्शंस की बात करें तो शेयर स्प्लिट हुआ था 10-1 का Feb 2 2012 में, ये तो बहुत पहले का, अभी आने वाले टाइम में कोई कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम इसके टेक्निकल पे चलते हैं।
ये इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड का चार्ट है। एंड अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसने एक वेज पैटर्न जैसा भी क्रिएट करा है। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो आपको चीजें और क्लियरली समझ आ जाएंगी। ये देखिए, इसने एक वेज पैटर्न जैसा बनाया एंड उसमें दिया ब्रेकआउट। इस ब्रेकआउट के बाद कॉन्टिन्यूअसली सर्किट में मूव कर रहा है, बट अब लास्ट के 2 दिन से इसका सर्किट ओपन हो रहा है एंड ये बेस्ट टाइम है अब इसमें इन्वेस्ट करने का। ऐसा क्यों, अभी जब मैं आपको दूसरे टाइम फ्रेम पे बताऊंगा तब आपको चीजें और क्लियरली समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली अभी ये 0.55 पे इसने क्लोजिंग दी है। कल के दिन ये इसमें फिर से अपर सर्किट लगने के चांसेस हैं, बट अभी क्यों इसमें इन्वेस्ट करने का अच्छा टाइम है, तो इसके लिए हम जाएंगे मंथली टाइम फ्रेम पे। अगर मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं तो चीजें आपको समझ आ जाएंगी। एक टाइम था जब ये, आपको अगर थोड़ा और बड़ा करके दिखाऊं तो ऑलमोस्ट 30-40 रुपए के प्राइस पे चलता था, 20-30-40 रुपए के प्राइस पे चलता था, एक अच्छे प्राइस पे। एंड उसके बाद हुआ क्या, अभी आपको दिखाता हूं मैं। 2016 में ये आया 0.10-20 के प्राइस पे एंड तब से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये 2016 से ये 2020 तक 4 साल तक ये ऑलमोस्ट यही प्राइस रेंज में फंसा रहा। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो चीजें आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। ये एक रेंज बाउंड पोजीशन में, एक रेंज बाउंड में रहा बहुत टाइम तक एंड इस रेंज का इसने दिया ब्रेकआउट अभी दिसंबर 2020 में। एंड अब इसने जो अपनी एक अच्छी, मैंने इस पे अभी तक इसलिए वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि इसका एक बुलिश मोमेंटम की मेरे को एक कंफर्मेशन नहीं थी, बट अब इसने अपनी आगे की भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करना शुरू करा है। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो एक इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हुआ करती थी 0.50, लगभग 0.48-0.50 की, जिसको इसने ब्रेक करके एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक कैंडल बनाई है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम दिखाया है। अब ये बेस्ट टाइम है आपका इसमें इन्वेस्ट करने का। लगभग 4 साल के बाद ये स्टॉक अपने उस रेंज में से बाहर निकला है एंड एक आगे के अच्छे मोमेंटम, एक बुलिश मोमेंटम के लिए अब ये स्टॉक रेडी है। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं 0.50 से लेके 0.60 तक के प्राइस में। आने वाले टाइम में आपको ये 1 रुपए, 1.5 रुपए, 2 रुपए तक के भी टारगेट दे सकता है। मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें 100 रुपए, मैक्सिमम 150 रुपए से ज्यादा अपने पैसे इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि इन दी एंड ये है एक पेनी स्टॉक ही। तो आप में इससे ज्यादा इसमें पैसे इन्वेस्ट बिल्कुल ना करिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल अल्फा ट्रेडर्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट है तो आप वो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ भी ऐसी, आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई स्टॉक का आप चाहते हैं कि मैं एनालिसिस करके बताऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी बता सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।